पहले यहाँ आते ही सारे यहाँ पे चीज़ें स्टोर करी जाती हैं, जितने भी लिक्विड कंटेंट्स हैं। एंड तुम यहाँ पे देख सकते हो कि ब्लड को स्टोर किया जाता है, एनालाइज एंड जितने भी टेस्ट है सब कुछ यहीं पे हो रहा है। क्लिनिक की टेरिटरी है काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो इसलिए हमें स्पेशली इस सेक्शन का टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है। तो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ा एक अलग सा सिस्टम लगाया गया है। По этой системе образцы крови в специальных капсулах поступают. Это из отделений к нам, из других. У них такие же станции отправки в других отделениях. Хорошо. Все другие отделения поставить там и задать будет. Да, еще 4 таких станции они отправляют у себя, то есть на одну станцию несколько отделений рядом. ऐसा 4 अडेलिनिया में है, मतलब 4 उसमें डिपार्टमेंट में है। तो ये लोग कहीं से भी वहाँ पे देखोगे, यहाँ पे उन्होंने उसे इंस्टॉल कर दिया। अब यहीं से जिस भी डिपार्टमेंट में देखना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट में ये भेज सकते हैं। Занимает 1 минуту доставка из других отделений. ये 1 मिनट में उस डिपार्टमेंट में पहुँच जाएगा और वहाँ से ब्लड स्टोर होकर फिर से आ जाएगा। Если бы это было пешком, वो लोग उसमें कैप्सूल में वो स्टोर करेंगे ब्लड, एंड इन्हें जिस भी डिपार्टमेंट में भेजना है, इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कनेक्शन है, उस डिपार्टमेंट में ये लोग भेज देंगे। अभी ये लोगों ने इस कैप्सूल में इसे लोड कर दिया है। сейчас еще одна. Капсула. डिपार्टमेंट से कैप्सूल आ रहा है। And if you want, you can finish. This. Yes. Yeah. This. Yes. यहाँ से इसे Press 2, press 2 and E. ये पेन नहीं लगा स्मगलिंग होता है। Сама такие пневмопокс. На английском можно? Да. Вот, соответственно, у нас и в центре такой, больше нигде. समारा में सिर्फ 2 ही क्लिनिक में है, एक यहाँ पे और एक दूसरा другой काफी क्लिनिक У нас и онкологический центр, онкология. एक ये वाले क्लिनिक में है और एक दूसरा ऑन्कोलॉजी सेंटर में है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर तुम पैरों से चल के जाओगे तो इनका मानना है कि उसमें तुम्हारे 20-25 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, तो उससे बेहतर बहुत ही अच्छा चीज़ इन्होंने डिस्कवर करी है। इससे तुम लोग फिर से रिजल्ट भी मिल जाता है। अलग अलग डिपार्टमेंट से अगर आप यहाँ पे ब्लड एनालिसिस के लिए भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो। प्लस ये यहाँ पे डायग्नोज करके वापस से रिपोर्ट भी ऐसे ही भेजते हैं। बारकोड में ही सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है, सारा इनके सिस्टम में ही स्टोर होता है। जैसे ये लोग बारकोड में हर एक इनकी इन्फॉर्मेशन होगी, हर एक चीज़ की। То есть врач получает результат сразу, как только он готов, без бумаги, в компьютере. Где находятся основные анализаторы для ургентной службы, для срочных анализов. प्लाज्मा का होता है, ये जो दूसरा साइड है वहाँ पे सिर्फ प्लाज्मा है, एंड इस साइड में होल ब्लड मतलब एरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इन सारी चीज़ों का डायग्नोस होता है यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट। ओनली ब्लड। Биохимия, biochemistry, vitamins, oncomarkers, coagulation, hormones, plasma and serum. Here. जितने भी मतलब तुम्हें जितने भी सोचना एनालिसिस बहुत जल्दी एनालिसिस चाहिए विद इन 2 मिनट में, वो सारे यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे ब्लड, प्लाज्मा, ब्लड के जितने कंटेंट्स, कंप्लीट ब्लड काउंट एंड पूरा बायोकेमिस्ट्री एनालिसिस यहाँ पे विद इन 2 मिनट्स होता है, सब कुछ बहुत जल्दी। तो ये यहाँ का डिपार्टमेंट है जहाँ पे सारे एनालिसिस होते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ प्लाज्मा का होता है। ये जो दूसरा साइड है
यहाँ पे सिर्फ प्लाज्मा एंड इस साइड है होल ब्लड, मतलब एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, इन सारे चीज़ों का डायग्नोस होता है यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट। Ну и как вы видите, здесь наш इसे बारकोड से स्कैन करते हैं, यहाँ कंप्यूटर में ये रिकॉर्ड हो जाता है डेटा, एंड सेम बिना किसी पेपर के जिस भी डॉक्टर को चाहिए उसके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये डेटा पहुँच जाता है विद इन नो टाइम। таким obразом करते हैं जिससे मतलब पेपर भी काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है, एंड जो इनको रिजल्ट चाहिए वो काफ़ी कम टाइम में मिल जाता है। но результат выдает врач. एंड डायरेक्टली रिजल्ट बेस बुमारी Без бумаги он подтверждает его в программе под своим паролем. हर डॉक्टर का खुद का एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड है जिसपे उसको उनके पेशेंट्स का सारा डेटा मिल जाता है, किसी भी पेपर के बिना उनको सारा एनालिसिस उनके कंप्यूटर पे पहुंच जाएगा यहाँ से सीधा वहाँ पर। Ставим свою электронную подпись. हाँ, उसके लिए उसका खुद का इलेक्ट्रॉनिक साइन लगता है, उसका खुद का इलेक्ट्रॉनिक साइन लगता है। Если нет вопросов, ये सब реагенты. रिएजेंट, ये सारे रिएजेंट्स हैं, ये सारे रिएजेंट्स हैं। Там исследуется кровь, здесь ने वहाँ पे जितना भी स्टोर किया सारा ब्लड का था, और जो ब्लड नहीं है उसके अलावा सब कुछ यहाँ पे स्टोर किया जाता है, जैसे माक्रोता मतलब स्प्यूटम एंड यूरिन एंड спинномозговая жидкость, और जो ликвор. तुम्हारा CSF अगर तुम निकालने के लिए एनालिसिस कर रहे हो उसको, और जो स्पाइन की बायोप्सी की जाती है उसका भी फ्लूइड, जो भी ब्लड नहीं है उसके अलावा सब चीज़ें यहाँ पे स्टोर की जाती है और एनालाइज की जाती है। Большая наша мочевая станция. Вот это. Все. Это все. Исследование мочи проводится в специальных пробирках в несколько этапов. Первый этап — это химическое исследование мочи, определение белка, глюкозы, билирубина и другого. सबसे पहले यूरिन एनालिसिस में पहला स्टेज ये है कि उसमें देखा जाता है ग्लूकोज क्या है, कीटोन बॉडीज है या नहीं, कीटोन बॉडीज है तो डायबिटिक है या नहीं। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज में देखा जाता है ग्लूकोसाइड्स एंड एरिथ्रोसाइट्स एंड सारी चीज़ें, मतलब सेलुलर एनालिसिस होता है सेकंड स्टेज में। किसी भी एनालिसिस की तो ये लोग यहाँ पे उसका माइक्रोस्कोप से निकाल के что вам сказал вот это? Слайд Можем посмотреть клеточные элементы. То есть, например, вот, там есть патология? ну вот это вот патология, то есть कोई это एक आ गया जो соли, оксалаты, оксалатс, लेकस. ऑक्सलेट शॉर्ट्स दिख रहे हैं तुम लोगों को, ये माइक्रोस्कोप की जो स्लाइड है उसका एनालिसिस है यूरिन का। यहाँ पे देख सकते हो तुम्हें हीमोग्लोबिन है, एरिथ्रोसाइट्स, बिलिरुबिन, कीटोन बॉडीज, ग्लूकोज, बेलोक मतलब प्रोटीन, पीएच, इंत्रिनी, ल्यूकोसिन, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है। एंड इस स्पेसिफिक स्लाइड में मैंने बताया कि यहाँ पे ऑक्सलेट है, अगर ऑक्सलेट प्रेजेंट है मतलब किडनी में स्टोन्स है, तो ये पैथोलॉजी है सर। Мы можем смотреть без... Есть ऑक्सलेट, тогда есть патология на почке. Да, да. Есть камень. Может быть. А другой тоже может быть. Может быть не сразу камень, а только песок. Жидкость, ликвор, все что угодно, все другие биологические жидкости. В основном инфекции, антитела к инфекциям определяют. तो जितने भी एंटीबॉडीज एंड इन्फेक्शंस का इनको डायग्नोज करना होता है इम्यूनोलॉजिकल के लिए, उसके लिए ये डिपार्टमेंट है। वहाँ से एनालाइज होने के बाद एक थर्ड स्टेज में ब्लड यहाँ पे आता है जहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल या फिर इन्फेक्शियस डिजीज कुछ है यानी उसके लिए। Также перед нами вы были в отделении трансплантации, правильно я понимаю? हम लोगों ने इससे पहले ट्रांसप्लांटेशन वाला देखा, तो ट्रांसप्लांटेशन से पहले पूरा कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाता है कि सारी चीज़ें मिल रही है या नहीं, पेशेंट को सिफिलिस है या नहीं, या फिर कोई भी सेक्सुअल इन्फेक्शन है या नहीं, या फिर कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज है। अगर कोई भी डोनर यहाँ डोनेट किया करता है कोई भी चीज़ या फिर ब्लड भी अगर डोनेट कर रहा है तो यहाँ पे चीज़ें मैच करी जाती है कि ब्लड या फिर प्लाज्मा डोनर ले सकता है या नहीं रेसिपिएंट से। И также пациент तुमको जैसे पता ही होगा जब भी कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उस स्पेसिफिक पेशेंट को पूरे लाइफ टाइम के लिए कुछ मेडिसिन लेनी पड़ती है ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो या फिर वो जो ऑर्गन्स है उसके बॉडी के अगेंस्ट काम ना करे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एनालाइज करी जाती है कि जिसको भी ऑर्गन डोनेट किया है उसकी क्या मेडिसिन हो। И также здесь мы занимаемся определением выработки антител после вакцинации. Сработала вакцина или нет. और वैक्सीनेशन के बाद ये लोग देखते हैं कि एंटी सेल्स यहाँ पे मैच कर रहे हैं या नहीं, एंड वैक्सीनेशन के बाद मतलब पर्सन सही से है या नहीं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक करी जाती है। Сейчас наиболее популярный फेमस है hepatitis B, हेपेटाइटिस बी, COVID-19, कोविड-19, मीसल्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तुम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ों का ये लोग यहाँ पे एनालाइज करते हैं। Спасибо. Это кабинет
моется лабораторная посуда и где утилизируется кровь. Все анализы. स्पेशली अलग टाइप की नई चीज़ें स्टोर करी जाती है जिसमें भी इन्फेक्शन हो वैसी चीज़ें, तो इसलिए यहाँ पे तुम्हें अलाउ नहीं किया जाएगा। काफ़ी कम लोगों को यहाँ पे अलाउड होता है। स्पेशल कॉस्ट्यूम के साथ ही तुम यहाँ अंदर जा सकते हो। Лаборатории, сейчас мы это смотрим. Вот это все лаборатория? 3 помещения ПЦР-лаборатории. Разные этапы, сейчас расскажу про них. हाँ, хорошо। ये तीनों भी यहाँ पे जितने भी हैं तीनों की लेबोरेटरी हम एक एक करके अब देखेंगे। Можно зайти. Первый раз. То есть ПЦР-лаборатория, вы видите, что да, она отличается от других. रजनी Э, это दिले только вирус, бактерия. Вирусы, бактерии, грибы и отдельно генетические мутации человека. Это दिले только анализ, да? Да, это генетические, то есть все это соответственно здесь руки внутри. С одной стороны он не заносит. तो ये स्पेशल सिस्टम है सारे बैक्टीरियल वायरल फंगल इन्फेक्शंस के एनालिसिस के लिए। यहाँ पे जो तुमने देखा फीमेल काम कर रही थी वो स्पेशली ग्लास के अंदर काम कर रही थी, उसके सिर्फ हाथ अंदर है एंड वहाँ पे एक स्पेशल रेस्पिरेशन के लिए अलग सा वहाँ पे वेंटिलेशन बना हुआ है, कोई भी उसके अंदर अलाउड नहीं है बिकॉज वो इन्फेक्शियस हो सकता है। इसलिए वहाँ पे उन्होंने एक ग्लास टेकला जो है वो लगा रखा है ताकि उसको कोई भी मतलब जो भी काम करने वाला है उसे हार्म ना हो। Нам нельзя заходить Да. сейчас. И, естественно, जब भी कोविड के जब पेंडेमिक था, कोविड के पेंडेमिक के वक्त यहाँ पे 2500 एनालिसिस होते थे एक दिन में। ये सिर्फ स्पेशल लेबोरेटरी है, जब स्पेशल केसेस में ही इसे यूज़ किया जाता है। तो कोविड के वक्त ये रोज़ काम करती थी और यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल लेबोरेटरी में रोज़ के 2500 एनालिसिस होते थे। поток пациентов. हमें हमारे काफ़ी जितने भी हमारे क्लिनिक में काम करने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हमें हेल्प किया था, बट हमने यहाँ पे किसी को अंदर अलाउ नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ ये सारी चीज़ें ले जाने में आने में हेल्प की। जो स्पेसिफिक बायोमटेरियल है उसके साथ सिर्फ स्पेशल डॉक्टर्स ने काम किया था। В 2020 году Ксения была нашим волонтером, и сейчас она наш резидент. हाँ, काफ़ी गुड। 21 in pandemic. 2021. 2021 में सबसे पहले इन्होंने ज्वाइन का ईमिया Ксения. सीनिया ने ज्वाइन किया था ये लेबोरेटरी एज अ स्टूडेंट। अभी ये यहाँ की रेसिडेंट है एंड यहाँ की ब्लॉक की हेड है। В конце этого года она получает сертификат врача. ये जो पहला वाला था यहाँ पे बायो मटेरियल था। Второе помещение. Оно чистое. Здесь хранятся реагенты. ये सारी चीज़ें हैं, रिएजेंट स्टोर किए जाते हैं जिसके साथ तुम्हारा कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा स्टराइल कंडीशंस में रखे जाते हैं। И вот вы можете видеть. अभी तुम जो विंडो देख रहे हो वहाँ पे ब्लू वाली, ये लोग रिएजेंट वहाँ से भेजते हैं। ये पूरे कॉरिडोर से नहीं भेज सकते क्योंकि रिएजेंट का मतलब बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आने के चांसेस होते हैं। तो ये इसलिए जिस भी डिपार्टमेंट में चाहिए होते हैं उस विंडो से रिएजेंट डायरेक्टली भेजे जाते हैं। Я могу зайти. यहाँ से रिएजेंट्स भेजे जाते हैं, यहाँ से दूसरे साइड से। Соответственно, в первом помещении имеем прямого сообщения. यहाँ से अगर मुझे भेजना है तो मैं विंडो खोलूंगी, अंदर वो रिएजेंट रखूंगी, देन बंद कर दूंगी। दूसरी साइड से वो लोग जब रिसीव हो जाएगा वहाँ पे एक बेल बजेगा, वो लोग उसे रिसीव करेंगे फिर अंदर रख देंगे। इससे क्या होता है कि जो इन्फेक्शन हो सकता है, जो इनका वे है, इसके थ्रू इन्फेक्शन ना हो इसलिए। И вы видите, там горит ультрафиолетовая лампа. देख सकते हो कि एक अल्ट्रावायलेट लाइट है, अगर कोई इन्फेक्शन तुम्हारे हाथों से भी वहाँ स्प्रेड हो रहा है तो वो ना हो इसीलिए। रिएजेंट स्टोर किए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टराइल कंडीशंस में रखे जाते हैं। तो ये जो है यहाँ पे तुम देख रहे हो, ये जितने भी जेनेटिक डिजीजेज है उसके एनालिसिस के लिए होगा। एंड दूसरी तरफ तुम डीएनए या फिर आरएनए का अगर एनालिसिस करना चाहते हो तो उसके लिए एक अलग सा वहाँ पे है मशीन जहाँ पे मॉलिक्यूलर एनालिसिस किया जाए। Это кабинет морфологических исследований. Здесь проходит микроскопия препаратов крови. Именно цитологические исследования. तो ये हमारा लास्ट डिपार्टमेंट पे, यहाँ पे जितने भी साइटोलॉजिकल एनालिसिस है वो सारे किए जाते हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो स्लाइड है, इस स्लाइड में ब्लड Это можно брать в руки, это не заразно. ये स्लाइड में देखो सकते हो, यहाँ पे जितनी भी पैथोलॉजी है उसे डायग्नोज किया जाता है। इसे सिर्फ यहाँ पे डॉक्टर्स अलाउड होते हैं एंड डॉक्टर ही इसको डायग्नोज करके यहाँ पे तुम्हारा डायग्नोसिस बताएंगे।
और यहाँ पे बोन मैरो का जो है, बोन मैरो में अभी अगर बोन मैरो बायोप्सी से लेकर के बोन मैरो का लिया जाता है सैंपल एंड उसे एनालाइज करके पैथोलॉजी की ट्रीट करी जाती है। И если мы исследуем костный मозг 20 лет. 20 लेट। Да. अगर तुम लोगों ने यहाँ पे बोन मैरो का एक बार ये कर लिया, अपना एनालिसिस कर लिया, सैंपल दे दिया, एनालाइज कर लिया, उसके बाद इसे ये 20 सालों के लिए इसे स्टोर करके रखेंगे अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई भी ज़रूरत पड़े इसीलिए। Ну, соответственно, это вот маленькая часть нашего архива. यहाँ पे मलेरिया के लिए भी जितने भी है ब्लड सैंपल्स वो भी सारे यहाँ पे स्टोर करे जाते हैं। У вас малярия распространена? Да, Для нас это не специфическое заболевание, в России нету. Ну, मलेरिया के बहुत कम, это очень редко है, да? очень редко. Да. यहाँ पे मलेरिया बहुत ज़्यादा रेयर है। जब भी ऐसे कोई केस आए तो यहाँ इसी डिपार्टमेंट में आती है एंड जहाँ से आई है ये पूरे वहाँ के सारे एरिया को पूरा देखते हैं कि किसी और को वो डिजीज़ ना फैले, इसलिए यहाँ पे मलेरिया बहुत बड़ा डिजीज़ और रेयर डिजीज़ माना जाता है। Но недавно, вы знаете, наверное, में फुटबॉल बहुत ज़्यादा कॉमन है तो उसके लिए बहुत सारे टूरिस्ट जब भी फुटबॉल खेलने के लिए आते हैं तो अक्सर तभी केसेस आते हैं मलेरिया के। если у вас तो जो भी हमने कैप्सूल वाला देखा है, कैप्सूल लोड करते हैं एंड कैप्सूल को जाने में 1 मिनट से भी कम लगते हैं। कभी मतलब 30 सेकंड्स के अंदर कैप्सूल आता है एंड जाता है। जैसे मतलब इन लोगों ने ब्लड का सैंपल लोड कर दिया, वो डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा, फिर वहाँ से उन्होंने अपना डायग्नोसिस उसमें लोड कर दिया, फिर ये लोग रिसीव करेंगे। तो ये लेस देन अ मिनट में होता है एंड ये मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है जिससे टाइम बचेगा। अगर तुम पैदल चल के जाओगे तो 20 मिनट से ज़्यादा। сумочки здесь. ये जो देख रहे हो ना, यहाँ यहीं से आया था वो कैप्सूल, अलग अलग डिपार्टमेंट से यहीं से आता है।